sources contains a various types of impurities. आपके आपका जो वाटर है दैट इज कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, और हर सोर्स में कुछ ना कुछ अलग टाइप का इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहेगा, which cannot be directly used by the public for a various purpose before removing the impurities. क्योंकि आपके आपके जियोलॉजिकल फैक्टर के बेसिस में भी आपका जो इम्प्योरिटीज है वो आपके वाटर में प्रेजेंट रहेगा. सो आप एकदम से डायरेक्टली कहीं पानी नहीं पी सकते. यस, if you're talking about river, so early days it was just early days it was correct that you can directly take that water because it is fully rich with oxygen. But nowadays what is happening कि आपका इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना अर्बनाइजेशन बढ़ गया है कि आपका जितना भी वेस्ट है दैट इज डंपिंग ऑन द रिवर. सो yes, today's era it is not highly suggestible that you can take a water for drinking purpose directly. So you have to first treat it. Okay, so the main point is that we are having a variety of sources, and variety of the sources having a variety of the impurities, that I mean to say. For potability, water should be free from an unpleasant taste. I repeat, potability water. Potability water यानी क्या, जो आप ड्रिंकिंग पर्पस के लिए आप यूज करना चाह रहे हो, that should be free from the unpleasant taste, odor, and must have a sparkling appearance. I repeat, पोटेबिलिटी, आप जो वाटर यूज करना चाहते हो वो कैसा होना चाहिए, अनप्लेजेंट, उसमें टेस्ट मतलब खराब सा टेस्ट नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा रहेगा तो आप पी नहीं पाओगे, आप उसको यूज नहीं कर पाओगे. उसमें ओडर भी मतलब बेटर रहना चाहिए, खराब नहीं रहना चाहिए. एंड उसका जो अपीरियंस है, आपको जो वाटर है वो आपको ऐसे क्रिस्टल क्लियर जैसा आपको वाटर मिलेगा, देन आप थोड़ा सा आपको थोड़ा बेटर लगेगा. उसका अपीरियंस थोड़ा अच्छा होना चाहिए. The water must be free from diseases, spreading germs. उसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए, which causes the diseases. Okay, the amount of type of a treatment process will depend on. The amount of type of treatment processes will depend on किस पे रहेगा, the quality of raw water. आपके पास में किस टाइप का वाटर आ रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा. से सपोज करो कि अगर मैं 1 से लेकर 10 की स्केल में अगर हम वाटर को रेटिंग कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल आई एम टेकिंग इट. Okay, we are having 1 2 3 4 samples. Okay, सैंपल 1 का आपका रेटिंग आपको बोला गया, आपको पूछा गया, तो that will be 9. आपने दूसरा सैंपल लिया, that will be 7, next will be 5 and next will be 2. Okay, ठीक है. तो आपके पास में वैरायटी ऑफ स्केल्स के आपके पास में वाटर अवेलेबल है. विच विल बी प्रेफरेबल, आपको कौन सा प्रेफरेबल रहेगा? बोलोगे कि नहीं, यस आपका जो हाईएस्ट रेटेड वाला है वाटर आप उसको चूज करोगे. हाईएस्ट रेटेड वाला वाटर मतलब क्या, वहाँ पे इम्प्योरिटीज लेस अमाउंट में प्रेजेंट है. ठीक है ना. अब ऐसा हम एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, आप क्या प्रेफर करोगे कि जो लेस अमाउंट का आपका इम्प्योरिटी वाटर है आप वो चूज करोगे, यानी जिसको आपने 9 का रेटेड दिया था. अगर मैं इसी बात को थोड़ा सा टेक्निकल टर्म से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो क्या होगा कि आपका जो हाईएस्ट रेटेड है यानी दैट इज अ क्लीन वाटर, तो उसको ज्यादा ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं रहेगी. अगर ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं देना है तो आपका क्या मतलब, आपका एनर्जी बच रहा है, आपका कॉस्टिंग बच रहा है. यू कैन इजीली अचीव द व्हाट एक्चुअल स्टैंडर्ड आईएस इज सेइंग. आप उसको इंडियन स्टैंडर्ड क्या बोलता है, आप उसके जो नॉर्म्स है उसको आप आसानी से अचीव कर सकते हो. वेयर एज अगर आपका वाटर उतना ही खराब रहा है, जैसे हम 2 रेटिंग्स की बात कर रहे हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे बोला था मैंने, अगर हम सेकंड रेटेड वाला जिसको हमने रेट किया है 2 का, अगर हमने ऐसे वाटर को अगर चूज किया तो आप देखिए कि उसमें डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट है वो बहुत ज्यादा लगेगा in compare to the water which you have rated for a 9. ठीक है, तो आपको डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा लग रहा है उसमें. दैट्स व्हाई द अमाउंट एंड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेस, डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट मतलब क्या है, दैट इज द अमाउंट एंड टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोसेस विल डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ वाटर. आपके पास में क्वालिटी वाटर अच्छा रहेगा, इसका मतलब ये है कि आपको उसे कम ट्रीट करना पड़ेगा एंड कॉस्टिंग विल बी लेस. लेकिन आपके पास में अगर क्वालिटी ऑफ वाटर बहुत खराब है तो क्या होगा, उसको ज्यादा आपको ट्रीट करना पड़ेगा, इट विल कॉस्ट मोर. सो दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. Okay, the surface source generally contains large amount of impurities. I repeat, the surface source generally contains large amount of impurities. देखो सरफेस, यहाँ पे हम 2 सोर्सेस की बात कर रहे हैं. वन इज नोन एज सरफेस, अनदर नोन एज ग्राउंड वाटर. ठीक है, ग्राउंड वाटर जो आपको आपके ग्राउंड सरफेस के नीचे मिलता है, जैसे बोरवेल हो गया, डगवेल हो गया, हैंड पंप्स हो गए, तो यहाँ से आपको जो पानी निकल रहा है, आपको जो वाटर अवेलेबल हो रहा है,
ऑल दोज आर नोन एज ग्राउंड वाटर। वेयर एज सरफेस वाटर में क्या हो जाएगा, आपका लेक आ जाएगा, रिजर्वायर्स आ जाएंगे, आपके पॉन्ड्स आ जाएंगे, आपका और जो भी आपका पानी आपको जो सरफेस में मिल जाता है, ग्लेशियर्स हो गया, ऑल दिस विल बी नोन एज योर सरफेस सोर्सेस। ओके, तो इट इज फाउंड दैट कि आपका जो सरफेस सोर्सेज है उसमें इम्प्योरिटीज लार्ज अमाउंट में रहती है, वेराज आपका जो ग्राउंड वाटर है उसमें आपका जो इम्प्योरिटीज है वो कम रहता है। ओके, if the water contains algae or other microorganism, pre-chlorination has to done. Taste and odor, dissolved gases like CO2, H2S are removed by the aeration. Yes, अगर आपके वाटर में एल्गिल ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तभी तो ये बायो एल्गिल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसे में आपको प्री क्लोरिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, वो क्यों करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि अब देखो एल्गल रहेगा तो उसमें टेस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, उसमें ओडर फॉर्मेशन हो जाएगा। एल्गल है तो वो डिजोल्व गैसेस भी अब्सॉर्ब करेगा, जैसे आपका CO2 है, H2S है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड आर रिमूव बाय द एरिएशन। अगर ये ऐसा अगर आपके में प्रोवाइड किया गया है, अगर ऐसा वाटर में है, एल्गल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो आपको एरिएशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। एरिएशन क्या करता है कि आपके जो गैसेज है उसको रिमूव करेगा और ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करेगा। विल सी लेटर ऑन, हम एरिएशन में स्पेशल जाएंगे टॉपिक में। ड्यूरिंग द फ्लड सेशन the turbidity of the surface water may be high and flocculation may become necessary to remove turbidity. Yes, that is very true. आपके बारिश के टाइम पे देखिए, इधर उधर छोड़ दो, अगर आपके घर में भी अगर पानी आ रहा है म्युनिसिपल पार्टी का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, आप देखिए 3 सीजन में सबसे ज्यादा गंदा पानी जो आता है दैट इज योर दिस रेनी सीजन। यहाँ पे जो मानसून सीजन में आपका जो पानी आता है घरों में भी ट्रीटेड वाटर, आप देखो वो भी थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का होता है, क्योंकि उसमें टर्बिडिटी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। ना ये टर्बिडिटी कहाँ से आ रहा है, ये आपका आता है रिवर में, आपका टर्बिडिटी हो जाता है, आपका रिजर्वायर में है, पॉन्ड में। ये क्यों होता ऐसा होता है, क्योंकि बहता पानी है कहीं ना कहीं आके स्टोर हो रहा है, और उसके साथ में लार्ज अमाउंट में आपके जो सिल्टेशन होते हैं, सिल्टेशन सिल्ट पार्टिकल्स है, वो उसके साथ में मिक्स होते रहते हैं। ओके, दैट्स व्हाई जब वो एक जगह पे आपका कलेक्ट हो जाता है तो लार्ज अमाउंट में वो टर्बिड वाटर को प्रोड्यूस कर देता है। ओके, देन ग्राउंड वाटर विच आर यूजुअली क्लियर में रिक्वायर ओनली डिसइंफेक्शन। देखो नॉर्मली क्या होता है, ग्राउंड वाटर आपका जो वाटर आप देखोगे ग्राउंड वाटर दैट इज वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट इन कलर, उसमें ऐसा मडीनेस नहीं रहता है कभी, वो बहुत क्लियर होता है पानी। ठीक है, बहुत क्लियर दिखता है। तो ऐसे में मतलब टर्बिडिटी नहीं है, तो हमारा जो टर्बिडिटी नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सस्पेंडेड पार्टिकल जो रिमूव करना था हम उससे बच जा रहे हैं, तो हमारी वो एनर्जी बच जाएगी। लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि वो डिसइंफेक्शन उसे हमें करना चाहिए। मे बी कुछ पॉइजनस चीज या टॉक्सिक चीज क्या हो सकती है कि वो आपके वाटर में इन्फिल्ट्रेट हो सकता है सॉइल के थ्रू। तो हमें इन बातों का डिसइंफेक्शन का ध्यान रखना चाहिए, एंड केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द रिमूवल ऑफ pathogens, iron removals and softening process has to be done. Okay, sometimes groundwater contain dissolved gases. I repeat, sometimes groundwater contain dissolved gases like hydrogen sulfide and carbon dioxide. आपका सॉइल है, सॉइल में भी क्या होता है कि आपके जो प्लांट्स है, ट्रीज हैं, तो उसके रूट्स भी कई मतलब काफी हद तक के आपके सॉइल में रहते हैं, पेनिट्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका सॉइल है ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये गैस फॉर्मेशन ऑटोमेटिक जियो नेचर के अंदर में वो अंदर होता रहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस होता रहता है एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड भी। लेकिन आपके प्लांट ट्री से भी ये दोनों जो चीजें हैं वो आपके सॉइल को अब्सॉर्ब करते रहता है, वेजिटेशन के थ्रू ये आपका सॉइल अब्सॉर्ब करता है। सो वी हैव टू सी दैट ऑल्सो विच गिव्स अ वेरी बैड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये जो सल्फाइड है दिस इज द ओनली रीजन फॉर द यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन अगर आपको नहीं पता होगा तो आई विल टेल यू, कभी भी आप कोई रिवर बॉडी के पास में चले जाओ या आपके लेक बॉडी के पास चले जाओ, पॉन्ड बॉडी या रिजर्वायर बॉडी, कहीं भी जहाँ पानी स्टोर होता है ना, तो आप देखो मतलब वहां पे थोड़ा सा 2 मिनट खड़े रहोगे तो भी आपको ना थोड़ा सा बैड ऑर्डर आता है, एक बैड स्मेल आता है। वो जो स्मेल आता है दैट इज नोन एज यूट्रिफिकेशन। व्हाई इट इज हैपनिंग, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सल्फर। उसमें सल्फर कंटेंट आपका बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो आपको एक बैड ऑर्डर आपको वहां पे मिल रहा है। ओके, जो हमें एरिएशन के थ्रू बाद में फिर रिमूव कर लेना चाहिए। सो दिस इज द नेसेसिटी एक्चुअली, दिस इज द नेसेसिटी ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये पॉइंट आपको बताएगा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट
वाई ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज नेसेसरी। सो अगर आपको 5 मार्क में अगर या 3 मार्क में अगर आ भी गया वाई ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज नेसेसरी, देन आपको ये जो आपके 8 पॉइंट है ये आपको लिखना चाहिए उसमें, दिस इज एक्सपेक्टेड। ओके, नाउ let us go to a water treatment plant diagram. Now this is a very common, very typical flow diagram जो आपको मैक्सिमम बुक्स में अवेलेबल होगा, या आपको इसमें कई सारे बुक्स में यही डायग्राम आपको अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, सो विल सी वन बाय वन आपका जो यूनिट है यहाँ पे हम वो देखते हैं। सो दिस इज योर इनलेट, सॉरी दिस इज योर इनटेक। इनटेक यानी कि आपका रॉ वाटर। रॉ वाटर मैंने जैसे बताया कि आपका उसकी क्वालिटी पे, आपका जो रॉ वाटर है उसकी क्वालिटी पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इट में बी है हाई क्वालिटी वाटर, इट में बी है लो क्वालिटी वाटर, इट में बी है मीडियम क्वालिटी ऑफ वाटर। सो बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ वाटर हमें यहाँ पे आपको क्या ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, दैट यू हैव टू डिसाइडेड। ओके, देन दिस विल कम टू अ स्टेशन। आपका जो ये रॉ वाटर है आपका ये स्टेशन में आएगा। ठीक है, ये स्टेशन में आने के बाद हमने क्या किया, उसे एलएम डोज प्रोवाइड किया। ओके, जिसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन, यू कैन सी, जिसको हम बोलते हैं आपका कोएगुलेशन, डोज प्रोवाइड करना। व्हाई दिस डोज इज प्रोवाइडेड, ये हम डोज को क्यों प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि जब हम, मतलब क्या होता है कि इसमें आपका कोलाइडल पार्टिकल्स भी है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स में भी कुछ टाइप ऐसे रहते हैं जो आपका धीरे टाइम, आफ्टर टाइम T2 आपका जो जितने पार्टिकल्स है वो सेटल हो जाते हैं, बट दे आर सम सस्पेंडेड पार्टिकल्स, दे आर वेरी लाइटर इन द नेचर, बहुत हल्के फुल्के होते हैं जो हमेशा सस्पेंडेड रहते हैं। जैसे कोलाइडल पार्टिकल्स भी सस्पेंडेड रहते हैं आपके, तो हमेशा वो वाटर में फ्लोट करते रहेंगे। ऐसे पार्टिकल्स को अगर आपको सेटल करना है, देन यू हैव टू मेक अ बिग मास, मतलब एक हैवी वेट होगा तब जाके वो सेटल होगा। वो सेटल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स का वेट जो है वो बहुत नेग्लिजिबल टर्म्स में है, इसलिए वो पार्टिकल्स को सेटल नहीं होने दे रहा है। बट अगर हम कुछ इस तरह से करें कि हम एक केमिकल ऐड करेंगे जिसकी वजह से वो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, वो क्या हो जाएंगे, सब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, एंड व्हेन दिस स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स विल गेट एग्रीगेटेड, इट विल बिकम ए लार्ज अमाउंट ऑफ मास। तो जैसे ही उसको मास बन जाएगा, दैट विल बी गेट सेटल्ड। सो कोएगुलेशन हम एलएम यहाँ पे ऐड करते हैं। देन नेक्स्ट इज फ्लोकुलेशन। ठीक है, अभी इसको आप पार्टिकल्स को सेटल, यहाँ पे हमने सिर्फ केमिकल ऐड किया है, मोस्टली पीएसी आर यूजिंग नाउ। पहले लाइम काफी यूज होता था, अभी पीएसी को यूज करते हैं, दैट इज पॉलीएल्युमिनेट क्लोरेट। ठीक है, सो हियर आई वांट टू टेल कि यहाँ पे हम सिर्फ ऐड कर रहे हैं, हमने एलएम डोज दिया है। यहाँ पे हमने क्या किया, यू कैन सी दिस इज योर पेडल्स। हमने क्या किया, उसे रोटेट किया। ठीक है, हमने उसको मिक्स किया। मिक्स करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये पेडल्स का यूज करेंगे। किसको मिक्स कर रहे हैं, वाटर एंड एलम को, तब जाके यहाँ फ्लॉक्स प्रोड्यूस होंगे। जब ये फ्लॉक्स प्रोड्यूस होंगे, जब फ्लॉक्स प्रोड्यूस होंगे तो सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे। देन यू कैन सी इट्स ए कैलरिफिकेशन एंड सेडिमेंटेशन। एक बार आपका फ्लॉक्स प्रोड्यूस हो गया, पार्टिकल्स अटैच हो गए, तब आप उसको थोड़ा सा टाइम दोगे सेटल करने के लिए, एंड दैट इज गिवन इन द सेडिमेंटेशन टैंक। ओके, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक को प्रोवाइड किया गया है आपके पार्टिकल्स को सेटल करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद में आपका ये सेडिमेंटेशन क्लैरिफिकेशन हो गया, क्लैरिफिकेशन हो गया, देन यू कैन प्रोवाइड अ फिल्ट्रेशन। नाउ दिस इज वेरी जनरल डायग्राम। इन फिल्ट्रेशन यू कैन गिव अ slow sand filtration या pressure filtration या rapid sand filtration. They have different methods for the filtration. We can provide anything. Okay, so in general we are taking it a filtration. Now after filtration this will go towards the disinfection. Okay, after filtration that will go for the disinfection, and disinfection के बाद आप क्या करोगे, उसे store करोगे, and store करने के बाद हम उसके क्या करेंगे, distribute करेंगे। This is very general flow diagram. Okay, now based on this only आपको कई बुक्स में ये मिल सकता है और कई बुक्स में ये मिलेगा। I will suggest to go with this diagram. Okay, I will suggest to go with this diagram. Why I'm saying it is little bit detailing over here. Like आपका ये इन्फ्लुएंट है, यानी कि आपका वाटर, रॉ वाटर आ रहा है, हमने उसको पहले क्या किया, एरिएटेड किया। एरिएटेड करना मतलब हमने उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, राइट। देन उसमें हमने क्या किया, फ्लो इक्वलाइजेशन टैंक दिया, मतलब हमने यहाँ पे पीएच को आपने यहाँ पे क्या किया, अपने जो आपका फ्लो है उसको एडजस्ट किया।
ठीक है, क्योंकि इसमें भी है चांस दैट कि एक सोर्स नहीं होगा और 2-3 सोर्सेज हो सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग एवरी यूनिट विल वर्क ऑन द फ्लो, मीटर क्यूब पर आवर, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ऐसा जो उसका यूनिट है फ्लो का, डिस्चार्ज का, उसके ऊपर में ही सारे के सारे जितने यूनिट है सब उस पर डिपेंड करते हैं। दैट्स वाई हमें फ्लो को न्यूट्रल करना पड़ेगा, इक्वलाइज करना पड़ेगा टैंक सभी के लिए, आगे के लिए। नाउ furthermore you can see here it is provided a micro screen। ठीक है, माइक्रो स्क्रीन क्या, माइक्रो स्क्रीन किसका रहेगा, 5 mm बार स्क्रीन। ये आपकी जो जाली होती है छोटी सी, उसके जो मेशेस होते हैं उस मेश के बराबर है 5 mm बार स्क्रीन। ठीक है, तो ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, उससे हम लोग वाटर को पास कराएंगे। ओके, आफ्टर पासिंग वाटर थ्रू दिस माइक्रो स्क्रीन, दिस विल गो टू मूविंग बेड रिएक्टर टैंक। अभी ये एक मूविंग बेड रिएक्टर टैंक है, हम यहाँ पे वाटर को भेजेंगे। देन नेक्स्ट इज अ सेडिमेंटेशन टैंक। ओके, नेक्स्ट इज अ डिसइंफेक्शन टैंक, नेक्स्ट इज अ डिस्चार्ज पंप टैंक, एंड दिस इज अ एफुलेंट। ओके, सो दिस इज अ फ्लो डायग्राम, बट अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ चीजें आ रही है। ये माइक्रो स्क्रीनिंग के बाद जो रेसिड्यू रहेगा आप उसको निकाल दोगे, एंड इट विल गो टू द स्लज थिकनिंग और स्लज स्टोरेज टैंक। यहाँ पे आपके कुछ तो भी स्लज निकलेगा ना, वो यहाँ पे आप ट्रांसफर कर दोगे। सेकंड थिंग, सेडिमेंटेशन टैंक है, पार्टिकल्स स्टटल होंगे, दैट इज नोन एज स्लज, तो उसको भी हमने क्या किया, यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। ओके, नाउ यहाँ पे कलेक्ट करने के बाद जब हम स्लज थिकनिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ वाटर ऐसा हो सकता है जो दोबारा से यूज किया जा सकता है, दोबारा से यूटिलाइज किया जा सकता है। सो व्हाट वी आर डूइंग, अगेन वी आर सेंडिंग दिस सम अमाउंट ऑफ वाटर टू दिस फ्लो इक्वलाइजेशन टैंक। हमने क्या किया, यहाँ पे वापस से भेज दिया। अब यहाँ वापस से भेज दिया तो सारा प्रोसेस वो दोबारा फिर से करेगा। ओके, नाउ आफ्टर दिस स्लज थिकनिंग इन स्टोरेज टैंक, whatever the sludge is treated, that will be disposed out, uh, that will be disposed out. Okay, this is another one. If you are not interested to draw this diagram, not an issue, because this is also utilized in many places, so this is also good. So again same thing, intake, mixing, chemical addition, देखो क्लोरीन, लाइम, एलम, ये आप सब एक साथ ऐड कर सकते हैं। देन the very first is will come a coagulation and a flocculation, वो दोनों एक ही यूनिट में। you can see this this is a circulation, यहाँ पे आपको वाटर को मिक्स किया जा रहा है, this is a mixing method। okay, now next is after that it is a sedimentation tank। after the sedimentation tank you can have a filtration unit, filtration of maybe a pressure filter or a slow sand filter or rapid sand filter। after filtration that will go towards the disinfection, and after disinfection you can store your water and then you can distribute your water। okay, so you can see the source is also a reservoir or whatever you can take, you want to take, you can take it, that's not an issue। okay, so if someone is interested to draw this diagram, this is also good, I will prefer to go with this diagram। okay, moreover I am also having one animation with me, I will try to show that also। okay, is it visible to you, is it visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. okay, here I have paused। so this is the animation for this complete drinking water treatment plant। so go through this and just follow this blue line। okay, blue line indicates the intake of water। okay, so I just before that I will like to discuss one more thing। here we are providing in aeration, we are providing a cascade aerator, एक टाइप है कैस्केड एरिएटर। ठीक है, तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं। then after aeration we are provided over here a flash mixer cum flocculation। you can see this is a pedal and this is also a pedal। ये दोनों का आरपीएम अलग अलग है, आरपीएम इज रोटेशन पर मिनट, दोनों के लिए अलग अलग रहेगा। then after this we are having this clarifier, somewhere it is known as a clarification। ये जब ये वाला यूनिट और ये वाला यूनिट जब कंबाइन हो जाता है, कई जगह पे कंबाइन रहता है, so that is known as clarificator। okay, also you see this
डायरेक्शन एज वेल, ये आप डायरेक्शन भी देखिए, ठीक है, ये डायरेक्शन भी देखिए, ये डायरेक्शन क्या इंडिकेट करता है इसमें जब हम वीडियो चलाएंगे। देन दिस इज योर रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, ये आपका एक रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, ओके, या आपका स्लो सैंड भी हो सकता था, प्रेशर सैंड भी हो सकता था, दैट आर नॉट इशू। देन इट गोज टू फॉर द डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन में क्या यूज किया गया है, यहाँ पे ओजोन को यूज किया है, ओके। नाउ आफ्टर डिसइंफेक्शन इट विल गो टू ESR, दैट इज एलिवेटेड रिजर्वायर, ओके, दिस इज एलिवेटेड रिजर्वायर, यहाँ पे आपके वाटर कलेक्ट होगा। बट अब यहाँ पे जो आपका ये जो क्लैरिफायर है, क्लैरिफायर से आपका स्लज निकलेगा, and this will be collected over here from the sludge transfer pump, and this will be collected on this sludge drying beds, okay. So this is a complete whole process. The same process I will show by this animation. You just follow this blue line, how it is going and how the process is taking place, okay. So just go ahead. ठीक, आप देखो यहाँ पे ये वाटर आया और एरिएशन का प्रोसेस शुरू हुआ, दिस इज योर कैस्केड एरिएटर, ठीक है। अब यहाँ से वाटर ये सी टब में कलेक्ट हुआ और वापस से ये आगे बढ़ रहा है। इट कम्स फर्स्ट ऑन दिस चेम्बर, ये आपके फर्स्ट चेम्बर में है और यहाँ पे इसके पैडल को मूवमेंट हुआ, इसके पैडल का मूवमेंट हो रहा है, ओके। सो इट हैज सम RPM, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। After that, the water came to this chamber. Okay. This is your flash mixer and this is your flocculator. ये आपका मिक्सिंग यहाँ पे हुआ और आपके फ्लॉक्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। Now just focus on this, how this water is rising on this clarifier. ये आप देखेंगे अगर आप, तो ये क्लैरिफायर में ये वाटर आपका राइज हो रहा है, देखिए यहाँ पे आने के बाद फ्रॉम वेयर वाटर इज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपका एक वॉल है, बैफल वॉल्स है, इस बैफल वॉल से आपका जो वाटर है ये इस डायरेक्शन में आएगा, यू कैन सी दैट, वो धीरे 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 ऊपर में आता रहता है। एंड आफ्टर दैट जब यहाँ पे ये कुछ ये इसको बोलते हैं गटर्स करके बोलते हैं, इसका वर्ड है टेक्निकली गटर्स कहते हैं इसे। तो ये गटर्स में से क्या होगा कि आपका जो वाटर है वो बाहर में आपका फिल्ट्रेशन टैंक की तरफ बढ़ रहा है। Now this water is coming towards this ozone unit, okay. Once ozonation is done, then this water is going for the ESR for the distribution purpose, okay. So you can see that it is collected in this overhead tank for the distribution purpose. Moreover, if you focus on this diagram now, in this diagram, okay, now you can see the sludge is collecting, the sludge is collecting from this pipe, okay. Then it goes to a sludge thickness, it goes to sludge thickness, यहाँ पे देखो आपका वाटर रह गया और आपका जो स्लज है वो नीचे बैठ गया, ओके। So now the sludge is collected over here through this pump and it is transferred to a sludge drying bed. Once it's collected in a sludge drying bed, कुछ टाइम के लिए वहां पे रखेंगे, say for 1 month 2 month जितना भी इसको टाइम लगेगा ड्राई करने के लिए, because it is happening in a open climate, so that's why इसको थोड़ा टाइम भी लगेगा। And after this आपका ये मैन्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, then you can use easily. So this is the full process for drinking water treatment plant, okay. If someone try to make a diagram in this way, flow diagram in this way, that is also okay. So these people have created that
I have taken from this only. Okay. Always credit should go to those who creators. So, well, back to our this slides. Now, there are two terms which come like a unit operations and unit processes. Operation is different word and operation is different word and process is a different word. But where we use these words? Okay. So, method of a treatment in which application of physical force. I repeat, method of treatment. Laser point. Method of treatment in which application of physical force predominant are known as unit operations. आप किसी भी मैकेनिकल टर्म्स में या मैकेनिकली अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फिजिकली आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी चीज को मूव ऑन करने के लिए, मतलब या यूज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, सो दैट इज नोन, दैट फिनोमेना, दैट प्रोसेस, दैट फिनोमेना इज नोन एज योर ऑपरेशंस. ओके. तो यहाँ पे वेरियस यूनिट्स हमने देखा है, उसमें कौन से यूनिट ऑपरेशन आएंगे वो हमें देखेंगे. नाउ, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन विच केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी आर इन्वॉल्व. जो ऑटोमेटिक चलता रहेगा. ऑटोमेटिक क्या होगा? केमिकल प्रोसेस जब ऑटोमेटिक होता रहेगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस जब ऑटोमेटिक होता रहेगा. ओके. जहां पे भी केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व, नोन एज यूनिट प्रोसेसेस. वेयर एज हम क्या करते हैं कि फिजिकल फोर्स कहीं लगा रहे हैं किसी यूनिट को स्टार्ट करने के लिए या यूनिट को यूज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं यूनिट ऑपरेशंस. आई रिपीट, यूनिट ऑपरेशन इज डिफरेंट एंड यूनिट प्रोसेस इज डिफरेंट. प्रोसेस यानी जो ऑटोमेटिक चलता रहेगा. द यूनिट ऑपरेशंस अप्रोच in a water and a wastewater treatment has the following advantage. So what are the advantages? It gives a better understanding of the process and the capabilities of this process is attaining the objectives. What is saying? It gives a better understanding of the processes. आप यूनिट ऑपरेशन में भी क्या प्रोसेस करने वाले हो या यूनिट प्रोसेस में आप क्या करने वाले हो, तो आपको एक क्लियर आइडिया दे देता है इसमें कि आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू. It gives a clear picture, and what extent you have to do, that is also well understand by this. Okay. It helps in developing mathematical and physical models of treatment mechanism and consequent design of the treatment plan. For understanding of the design treatment plan, for understanding of a water treatment plan, if you understand this, what is a unit operation and unit process, it will help to make a model in a mathematical model, and if you can make a physical model, if you understand this operation and process, helps in the coordination of an effective treatment procedure to attain the desired planned performance. If you understand what is the process, how this process will be effectively applied on that, how this treatment procedure will be happen, all can be attained very easily, and we can improve the performance. So let us go with this. What will come under the unit operations? If we are saying it comes with the physical point of view. So we'll call it as a physical unit operations. So we have seen various units in our flow diagram, whereas screening was there. Why screening is provided? Screening iska application kya hai? Why screening is provided? Screening is provided for the removal of a coarse and a settleable solid by the surface straining. अगर आपके वाटर में सरफेस में आपका अगर सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो सेटल नहीं हो रहे हैं, तो और फ्लोटेबल पार्टिकल्स अगर हैं उसमें, तो in first stage you can remove with the help of screening. The next is a communication. The grinding of a coarse somewhere, कहीं पे देखो स्क्रीन के साथ में कम्यूटेटर्स भी लगा दिया जाता है. If there are larger particles which may cause a further damage to your treatment plant, for securing your treatment plant, we can initially provide screening as well as commutators. Okay, so that commutator will grind your coarser particle and it will be divided in a fraction of particles. Like then we will provide a flow equalization. Equalization of a flow and a mass loading of a BOD suspended solid. Okay, तो हमें क्या है कि जब हम प्रोसेस करेंगे तो हमें एक प्रॉपर फ्लो पता होना चाहिए, ताकि सारे जो ट्रीटमेंट प्लांट है उस फ्लो इस डिस्चार्ज के ऊपर में डिपेंड करेगा. ऑल्सो आपका उस फ्लो में कितना मास लोडिंग है, बीओडी कितना प्रेजेंट है, वो भी आपके कैलकुलेशन में आएगा, और उसके बेसिस में फिर से आपका डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट यू कैन डिसाइड इट. नाउ नेक्स्ट इज मिक्सिंग.
मिक्सिंग ऑफ केमिकल एंड गैसेज विद वेस्ट वाटर एंड मेंटेनिंग सॉलिड इज इन सस्पेंशन। आप मिक्सिंग क्यों कर रहे हो? मिक्सिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम मिक्सिंग कर सकते हैं केमिकल ऐड करके, जैसे हम पीएसी ऐड कर रहे हैं, एलएम यूज कर रहे हैं, लाइम यूज कर रहे हैं। ओके, एंड गैस को भी आप यूज कर सकते हो, कोएगुलेंट में आजकल गैस को भी काफी यूज किया जाता है। विद वेस्ट वाटर, ये आपका वाटर एज वेल एज वेस्ट वाटर दोनों में कर सकते हैं, फॉर मेंटेनिंग ए सॉलिड इन ए सस्पेंशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ फ्लोक्यूलेशन, प्रमोशन ऑफ एग्रीगेशन ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल इनटू अ लार्जर वन। जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉल पार्टिकल्स क्या है, वो सेटल नहीं होते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक केमिकल ऐड करने के बाद, मिक्सिंग करने के बाद वो फ्लॉक्स प्रोड्यूस होगा और वो सारे जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो एग्रीगेट हो जाएंगे। सो इन दैट वे वी आर डूइंग। ओके सर, मैं कॉल करता हूँ, किरण सर मैं कॉल करता हूँ, ठीक। सेडिमेंटेशन, वी कैन प्रोवाइड ए सेडिमेंटेशन ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो फिजिकल यूनिट। यहाँ क्या होता है, रिमूवल ऑफ ए सेटलेबल सॉलिड एंड ए थिकनिंग ऑफ स्लज इज हैपनिंग। आपके जितने भी पार्टिकल्स है वो सब क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं और बॉटम में आपके इकट्ठा या एक्यूमुलेट होना शुरू कर देगा, दैट विल बी टर्म्ड एज ए स्लज। नाउ फ्लोटेशन, रिमूवल ऑफ ए फाइनली डिवाइडेड सस्पेंडेड सॉलिड एंड पार्टिकल्स। रिमूवल ऑफ फाइनली डिवाइडेड सस्पेंडेड, आपके जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उसको सेटल करना, ऑल्सो थिकन द बायोलॉजिकल स्लज। और आप जितने भी फ्लोटिंग मैटर्स है ना उसको आपको सेटल करना है, और सेटल होके कहाँ बैठेगा, ये नीचे ही जाके बैठेगा, मतलब वाटर में जाके सेटल होगा। तो क्या होगा कि आपका जो बायोलॉजिकल स्लज है वो दैट विल बी गेट इंक्रीज। फिल्ट्रेशन, रिमूवल ऑफ फाइन रेसिडुअल सस्पेंडेड सॉलिड रिमेनिंग आफ्टर बायोलॉजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट। ओके, फिल्ट्रेशन, रिमूवल ऑफ अ फाइन रेसिडुअल सस्पेंडेड। अभी क्या हो रहा है कि हम सेडिमेंटेशन तो हमने प्रोवाइड किया, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सेडिमेंटेशन तो प्रोवाइड किया, लेकिन हम इसमें निकाल क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। सेडिमेंटेशन प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा कि आपका जो टर्बिडिटी है वो रिड्यूस होगा। टर्बिडिटी रिड्यूस होगा, इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो आपके वहीं अरेस्ट हो जा रहे हैं, वहीं पे आपका, आप उसको कैप्चर कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, और ये फिर बाद में आपका फिल्ट्रेशन में जा रहा है। लेकिन कई बार ये फिल्ट्रेशन में क्यों प्रोवाइड करना है पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ जो उसकी एफिशिएंसी थी सेडिमेंटेशन में, हम जो रिमूव करना चाह रहे थे वो हमें यहाँ पे डिजायर्ड वैल्यू नहीं मिला। दैट्स व्हाई अगेन वी आर प्रोवाइडिंग वन मोर यूनिट विच कैन रिड्यूस योर सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ओके, सो इट इज अज्यूम दैट कि 90 to 98% आपका जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो आपके फिल्ट्रेशन यूनिट में आने तक के वो सब आपका रिमूव हो जाता है। ओके, सो हम ये सारी चीजें जो कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, आप देखोगे अगर आपके जो वाटर है उसमें किस टाइप का इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उसमें 2-3 टाइप की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। जैसे कि आपका सेडिमेंट, आपके जैसे सॉलिड पार्टिकल्स है, आपके सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सॉलिड में क्या जाएगा, इट विल बी अ सस्पेंडेड सॉलिड एंड टोटल सॉलिड विल बी इक्वल्स टू सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिसॉल्व सॉलिड्स। यानी यहाँ पे 2 टाइप के आपके सॉलिड्स अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, एंड वी आर ट्राइंग टू रिमूव बाई 100%, but we never achieve 100%. We used to achieve normally 90 to 98%. What we got that इंफॉर्मेशन जो मुझे पता है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हम 100% सोचते हैं कि हम सस्पेंडेड वाले को रिमूव कर देंगे, बट इट इज नॉट एक्चुअली हैपनिंग। उसका एफिशिएंसी उतना नहीं हो पाता है कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट में, एक्सेप्ट प्रोवाइडिंग टर्शरी में हम जब जाएंगे तब बात अलग है। बट नॉर्मल फ्लो डायग्राम की बात करो तो हम 98 तक ही पहुंच पाते हैं, बहुत हो गया वो भी। ओके, सो आप यहाँ पे क्या करोगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं। सो दिस इज वन थिंग कि आपने पार्टिकल्स को रिमूव किया। नाउ व्हाट इज सेकंड थिंग, सेकेंड थिंग इज कि आपके जो वाटर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस अवेलेबल है, ठीक है। आपके वाटर बॉडी में, आपके वाटर में जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस अवेलेबल है, जैसे CO2 प्रेजेंट है, जैसे आपका H2S प्रेजेंट है, इसको भी रिमूव करना है। तो ये किससे रिमूव होगा, ये आपका रिमूव होगा एरिएशन से। सो आपको क्या करना है कि डिजोल्व गैसेस को वहां से रिमूव करना है। दिस इज द सेकंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट इज कि आपका जो वाटर है वो थोड़ा सा डिसइंफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज योर 3 क्राइटेरियाज। हम यही तो वाटर से हम रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिसइंफेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, एज वेल एज जो डिजोल्व गैसेस है उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना हम तामझाम यहाँ देख रहे हैं, दैट इज फॉर ऑल दैट। ओके, सो हाँ कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे। सो दैट्स व्हाई अब मैं ये फिल्ट्रेशन से मैं कहीं और चले गया था।
सो कहने का मतलब है कि हमें फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करना है। देन नेक्स्ट इज अ माइक्रो स्कैनिंग। सी यहाँ पे फिल्ट्रेशन, यहाँ स्क्रीनिंग दिया हुआ है, यहाँ फिल्ट्रेशन दिया हुआ है, दिस इज माइक्रो स्कैनिंग, ऑल आर ऑलमोस्ट सेम। ये चीजें क्या है, ये भी आपका फिल्ट्रेशन कहलाएगा, ये भी आपका फिल्ट्रेशन करा रहा है, ये भी आपका फिल्ट्रेशन करा रहा है। लेकिन ये क्या है फिल्ट्रेशन, ये आपके जो फ्लोटिंग मैटर्स हैं उसको रिमूव करना था, उसके लिए ये हमने स्क्रीन प्रोवाइड किया। ये जो फिल्ट्रेशन हम बोलते हैं, दिस इज फॉर व्हाट, कि आफ्टर सेडिमेंटेशन फिर भी कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स रह गया है, सो विल यूज प्रेशर, विल यूज रैपिड साइन फिल्टर, स्लो साइन फिल्टर, और वी कैन यूज प्रेशर फिल्टर्स। ये 3 फिल्टर्स की हेल्प से क्या करते हैं कि हम सस्पेंडेड सॉलिड जो बचा कुछ है उसको भी हम वहां पे अरेस्ट कर लें, वहीं पे हम उसे कलेक्ट कर लें। देन फिर भी हम माइक्रो स्कैनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो। ओके, सेम एज फिल्ट्रेशन, व्हाट आई एम सेइंग, सेम एज फिल्ट्रेशन, ऑल्सो रिमूवल ऑफ अल्गल फ्रॉम द स्टेबलाइजेशन पॉन्ड इफिलेंट। ठीक है, तो माइक्रो स्कैनिंग, अगर आपका अल्गल ग्रोथ हो जा रहा है फिर भी, तो भी अगर आपको उसको रिमूव करना है, so that you can use, but basically this is used only a wastewater. See, today I am telling you about the unit operation and unit process. This will be same for water as well as your wastewater. ये दोनों में यूनिट ऑपरेशन यूनिट प्रोसेस सेम है। तो आज हम ये माइक्रो स्कैनिंग पढ़ रहे हैं, बट दिस इज एक्चुअली यूज इन द वेस्ट वाटर, बिकॉज स्टेबलाइजेशन पॉन्ड इफिलेंट वगैरह बोलने से ये आता है आपका आपके वेस्ट वाटर के टर्म्स में। नॉर्मली जो आपका कम्युनिटर्स है, यहाँ पे इसको बोल रहे हैं कम्बिनेशन करके बोला है, नॉर्मली इसको कम्युनिटर्स भी बोला जाता है। इट्स अ ग्राइंडिंग मटेरियल, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट में भी हम इसको यूज करते हैं। अगर लार्जर अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स अगर आ गया है तो इट मे डैमेज योर अदर प्लांट यूनिट, सो दैट्स व्हाई हम उसको फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। समहाउ समवेयर इट इज आल्सो यूज्ड इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बट इट इज नॉट अ mandatory that you have to take it. You can have an option of this. Okay, now this is your chemical unit process. Again, अब देखो यहाँ पे हमने ऑपरेशन ही बोला है, ये भी चीज हो, दिस इज नॉट ऑटोमेटिकली, आपको ये कोई ना कोई मैकेनिकल फोर्स या फिजिकल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा ये सब चीजों के लिए। बट केमिकल प्रोसेस, दिस इज ऑटोमेटिकली हैपेंस। ये सारा चीजें, ये प्रोसेस है जो ऑटोमेटिकली होता है, जैसे केमिकल प्रेसिपिटेशन है, गैस ट्रांसफॉर्म है, एड्सॉर्प्शन है, डिसइंफेक्शन है, डीक्लोराइनाइजेशन है, मिसलिनियस है। नाउ हाउ इट, व्हाट इज एप्लीकेशन व्हेन वी से केमिकल प्रेसिपिटेशन, देन removal of phosphorus and enhancement of suspended solid remover। See, यहाँ पे आप ऐसा भी देख सकते हो कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दिस इज वेरी वेरी कॉमन, दिस इज वेरी कॉमन। बट मैंने बोला था कि बेस्ड ऑन दिस रॉ वाटर ट्रीटमेंट आपको कितनी यूनिट प्रोवाइड करना पड़ेगा वो आपका डिपेंड उस पर करेगा, आपकी डिग्री ऑफ क्वालिटी क्या है उस पर डिपेंड करेगा, कितना डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट हमें प्रोवाइड करना है उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपको सब एक एक यूनिट दिख रहा है, बट दिस इज अ हाई चांस कि आपको बेस्ड ऑन योर वाटर यू हैव टू प्रोवाइड अ मोर नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, सो केमिकल प्रेसिपिटेशन, रिमूवल ऑफ फॉस्फोरस एंड एनहांसमेंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल इन अ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की जब हम बात करते हैं, सो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक आपका इस कोएगुलेशन डोज के पहले में ही आ जाता है, देन इट विल बी नोन एज प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। और ये जो आपका है फ्लोकुलेशन के बाद का, दिस विल बी टर्म्ड एज अ सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, सो नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि हो सकता है कि आप बुक्स में कुछ और भी देखें, दैट इज हाई पॉसिबिलिटी। ओके, देन गैस ट्रांसफर कहाँ होगा, ये आपका नॉर्मली एरिएशन यूनिट में होगा। ठीक है, एडिशन एंड रिमूवल ऑफ गैसेस, क्या हो रहा है इसमें गैस ट्रांसफर में, एडिशन एंड रिमूवल ऑफ गैसेस। कौन सी गैस ऐड हो रही है, आपका O2 गैस ऐड हो रहा है, रिमूव क्या हो रहा है, CO2 एंड दी H2S गैसेस, पॉइजनस गैसेस जो है वो वहां से रिमूव हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज द एडसॉर्प्शन मेथड, सॉरी एडसॉर्प्शन प्रोसेस। What adsorption process do, it's remove the organic। Okay, let me tell you, there are two similar terms, adsorption, second is absorption। I repeat, one term is adsorption, ADSORPTION, next term is absorption, ABSORPTION। when we say absorption, AB, okay, then क्या होता है कि कोई भी बॉडी है
लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैं दोनों का डिफरेंस आपको बताता हूँ. लेट अस टेक एन एग्जांपल, दिस इज योर वन बॉडी. लेट अस टेक दिस इज योर स्पंज. ठीक है, तो अगर आपने इसको पानी में डुबो दिया, इसमें आपने पानी में डुबो दिया या इसके ऊपर आपने पानी डाल दिया, what will happen? This body will absorb the water. I repeat, this body will absorb the water. That is known as absorption. लेकिन absorption में क्या होता है? Absorption is a surface phenomenon. Say suppose this is your sponge again. ठीक है, अगर ये स्पंज में मैंने पानी डाला, तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस में जो भी आपका वाटर के कांटेक्ट में आया, बस वो सरफेस में ही आपका जो वाटर है वो स्टिक हो जाएगा. वाटर के साथ में आपकी जो इम्प्यूरिटीज है वो स्टिक हो जाएगी, और वो सरफेस में ही उसका अरेस्टेड जो पार्टिकल्स है सरफेस में ही अरेस्ट होके रह जाएंगे. द वाटर विल डज नॉट percolate inside the body. That is known as adsorption. Adsorption is a surface phenomenon. Surface phenomenon है, ये ध्यान में रखिएगा. ठीक है, सो रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक, क्या निकलेगा इसमें? आप ऑर्गेनिक जो मैटर्स है वो सरफेस में आके सेटल हो जाता है, और उसके बाद वो फिर ऐसा वो रिमूव होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिसइंफेक्शन. नेक्स्ट इज डिसइंफेक्शन. व्हेन वी से दिस, ठीक है मैं, ओके. नेक्स्ट इज डिसइंफेक्शन. व्हेन वी से डिसइंफेक्शन, हाँ सर मैं तो, व्हेन वी से डिसइंफेक्शन, ये आता है आपके फिल्ट्रेशन यूनिट के बाद में. अभी देखो यहाँ पे हमने कहीं पे भी कोई डिसइंफेक्शन वाला काम नहीं किया है, एक्सेप्ट वन थिंग. हम यहाँ पे लाइम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्लोरीन प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे एलम प्रोवाइड कर रहे हैं. बट दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर व्हाट? प्री क्लोरिनेशन. देखो डिसइंफेक्शन में क्लोरिनेशन इज इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे ये भी आ जाता है कि प्री क्लोरिनेशन एंड पोस्ट क्लोरिनेशन. when we provide pre-chlorination and when we provide post-chlorination, that is also important. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये pre-chlorination प्रोवाइड कर रहा है. pre-chlorination यहाँ पे क्लोरीन ऐड किया, लाइम ऐड किया, एलम ऐड किया. यहाँ पे दो पर्पज एक साथ हो जा रहे हैं, कोएगुलेशन करके भी यूज कर ले रहे हैं और डिसइंफेक्शन करके भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, केमिकल्स को ऐड कर ले रहे हैं. ओके, सो डिसइंफेक्शन की बात कर रहा था मैं. सो यहाँ पे डिसइंफेक्शन आप ओजोन प्रोवाइड कर सकते हो. ओके, यहाँ पे आप क्लोरीन गैस को मिक्स कर सकते हो, या क्लोरीन वाटर को आप यहाँ पे मिक्स कर सकते हो, या यूवी रेज प्रोवाइड कर सकते हो. सो देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर अ डिसइंफेक्शन. विल गो सेपरेटली फॉर दैट टॉपिक. ओके, हम सेपरेटली वो टॉपिक देखेंगे. और ये डिसइंफेक्शन प्रोवाइड क्यों किया जाता है? जस्ट बिकॉज अवॉइडिंग द डिजीजेस, या जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स वहां पे प्रेजेंट होंगे उसको हमको रिमूव करना है. दैट इज नोन एज डिसइंफेक्शन. नेक्स्ट इज अ क्लोरिनेशन. व्हाट क्लोरिनेशन सेज? रिमूवल ऑफ टोटल कंबाइंड क्लोरीन रेसिड्यू. आपके वाटर में कितना क्लोरीन रेसिड्यू रह गया है उसको रिमूव करना इज नोन एज योर डीक्लोरिनाइजेशन. ठीक है, क्योंकि एक्सेस क्लोरीन इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ. अगर एक्सेस क्लोरीन अगर हमने इनहेल किया, इनटेक किया, तो इट विल डैमेज योर सिस्टम. Okay, so that is also not acceptable. Now next is a miscellaneous. Achievement of a specific objective in a wastewater treatment. Suppose करो miscellaneous में क्या आएगा? Suppose करो कि आपके वाटर में फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा है, उसको रिमूव करना है. अगर आर्सेनिक कंटेंट ज्यादा है तो उसको रिमूव करना है. कैडमियम अवेलेबल है, लीड अवेलेबल है. स्पेसिफिकली किसी भी अगर आपको एलिमेंट, टॉक्सिक एलिमेंट्स को वहां से रिमूव करना है, आपके वाटर हो या वेस्ट वाटर हो, दैट विल कम अंडर दैट पॉइंट. ओके, द नेक्स्ट इज अ बायोलॉजिकल यूनिट प्रोसेस. The biological unit process are those in which removal of contaminants are brought about by a biological activity. Biological activity से आप उसको remove करोगे, whereas chemical में क्या था? Chemical activity से उसको आप क्या करोगे? Remove करोगे. In biological treatment of wastewater, the objective are to coagulate and remove to non-settleable colloidal solid and to settleable the organic matters. I repeat, the biological treatment of a wastewater, यहाँ पे हम वेस्ट वाटर की बात कर रहे हैं. यू कैन से फॉर वाटर एज वेल, सेम पॉइंट आएगा. द ऑब्जेक्टिव आर टू कोएगुलेट एंड रिमूव द नॉन सेटलेबल कोलाइडल सॉलिड्स. जो नॉन सेटलेबल, जो हमेशा कोलाइडल पार्टिकल्स घूमते रहते हैं रैंडमली ब्राउनिन मोशन में, उसको सेटल करने के लिए, एंड टू स्टेबलाइज द ऑर्गेनिक मैटर. समटाइम व्हाट हैपेंस कि ऑर्गेनिक मैटर भी वो सस्पेंशन में ही रहता है, वो भी सेटल नहीं हो पाता, तो उसको भी सेटल करने के लिए या उसको स्टेबलाइज करने के लिए
आपको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है। द वेस्ट वाटर जनरली फ्रॉम द 3 सोर्सेज, specifically we are talking for the wastewater. Okay, so what are the sources? Domestic wastewater, agriculture wastewater, and the industrial wastewater. For a domestic wastewater, the objective is to remove various nutrients. अगर ये डोमेस्टिक वेस्ट वाटर से क्या निकलता है, फूड वेस्ट है, आपका WC का वेस्ट है, सो वहां से क्या निकल रहा है, न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं, स्पेशली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, NPK, nitrogen, phosphorus, and sodium. These are the good for the soil stabilization, which are otherwise capable of stimulating the growth of an aquatic plant. और यही न्यूट्रिएंट स्पेसिफिकली नाइट्रोजन एज वेल एज फॉस्फोरस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके ग्रोथ के लिए। ठीक है, कौन से ग्रोथ के लिए, बायोलॉजिकल ग्रोथ के लिए। या आप ये कहिए कि आपके एक्वाटिक प्लांट में अगर ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहेगा तो वहां पे एक्वाटिक जो लाइफ है वो ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। So biological processes are classified by the oxygen dependency of the primary microorganism responsible for the wastewater. Okay, so basically हम यहाँ देख रहे हैं जो biological unit process है, this is whole and soul for the your wastewater, but somehow somewhere we are using some portion of this in our water treatment plant. Okay, now the location of a treatment plant, आपका जो लोकेशन है ट्रीटमेंट प्लांट का वो कहाँ होना चाहिए। Okay, our complete water treatment plant require the following process starting from the sources of water up to a distribution zone in order of sequence. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करें कि कौन से प्लांट होते हैं, कौन से यूनिट होते हैं, तो दिस इज द सीक्वेंस 1 to 10 स्टार्ट से लेके एंड तक के, और इसके सामने इसका पर्पस भी दिया है। लेट्स गो वन बाय वन। इनटेक वर्क इंक्लूडिंग अ पंपिंग प्लांट, क्यों, उसका पर्पस क्या है, रॉ वाटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। आपको पंप क्यों प्रोवाइड करना है, रॉ वाटर को आपके ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके आने के लिए। ओके, दिस विल हेल्प टू डिसाइड द लोकेशन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। देन नेक्स्ट इज अ प्लेन सेडिमेंटेशन टू रिमूव अ सस्पेंडेड impurities such as silts, clay and sand, etc. Someone can say it is your primary sedimentation, I have no problem. The next is sedimentation with the coagulation to remove the suspended matter. अब यहाँ पे देखो ये प्लेन सेडिमेंटेशन बोल रहा है, यहाँ पे सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। समवन से इट्स अ सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, आई हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसके सेकेंडरी सेडिमेंटेशन के जस्ट स्टार्टिंग में आपका कोएगुलेशन प्रोसेस होना इज कंपलसरी। कोएगुलेशन प्रोसेस होके ही वो पार्टिकल को आपको सेटल करेगा। सो उसका पर्पस क्या है, टू रिमूव द सस्पेंडेड मैटर्स। द नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन टू रिमूव अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कोलाइडल मैटर्स। वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट्स टू रिमूव अ हार्डनेस ऑफ वाटर। Miscellaneous treatment plant to remove a dissolved gases, taste and odors. Disinfection to remove a pathogenic bacteria. Clear water reservoir to store the treated water. The next is a pump for pumping the water in a service reservoir. So क्या purpose है उसका, if town or a city is situated at a higher elevation, then pumping is required. I repeat, pump for pumping the water in a service reservoir. Service reservoir यानी कि आपने कई जगह लोकेलिटी में देखा होगा कि बड़ी सी टैंक रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं ESR, एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर। आपका जो भी ट्रीटेड वाटर है वहां पे इकट्ठा होगा, और वो इतने हाइट में होने के कारण क्या होगा कि बाय ग्रेविटी वो हर एक के घरों तक के वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई। लेकिन वहां पे वाटर पहुंचाने के लिए, हायर एलिवेशन लेवल पे वाटर पहुंचाने के लिए रिक्वायर्ड वाटर, यू विल रिक्वायर्ड अ पंप। ओके, द नेक्स्ट इज एलिवेटेड और अंडरग्राउंड सर्विस रिजर्वायर। तो कुछ रिजर्वायर ऐसे भी होते हैं जो आपके ग्राउंड के नीचे भी है, कुछ ऊपर में है सरफेस के ऊपर में ओके, लेकिन कुछ जो है वो आपके ग्राउंड सरफेस के नीचे भी बनाए जाते हैं। दैट इज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रीटेड वाटर। ओके, नाउ लेट्स गो दिस पॉइंट्स। द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी लोकेटेड एज नियर टू द टाउन सो एज टू अवॉइड द कंटामिनेशन। आई रिपीट, आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ होना चाहिए, इट शुड बी नियर टू द टाउन। इट शुड बी नियर टू द टाउन। क्या होगा अगर आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 70 किलोमीटर दूर है, 80 किलोमीटर दूर है, ये 70 ये 80 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए वाटर ट्रैवल करेगा, और इन बिटवीन हो सकता है कि कुछ भी कंटामिनेशन उसमें ऐड किया जा सकता है या हो सकता है। ओके, सो टू अवॉइड सच थिंग्स इट शुड बी क्लोजर टू योर ट्रीटमेंट प्लांट। ऑल द यूनिट्स ऑफ प्लांट शुड बी लोकेटेड इन ऑर्डर ऑफ अ सीक्वेंस एंड अ फ्लो फ्रॉम वन यूनिट टू अदर बाय ग्रेविटी। आपकी दिस इज बट नेचुरली ये होना ही चाहिए। अगर हमने ऐसे नहीं किया तो मतलब बहुत कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। भाई कॉस्टिंग बढ़ जाएगा
इसमें कहना ये है कि आपका जो एक यूनिट है वो दूसरे यूनिट को कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन कनेक्टेड भी कैसा होना चाहिए कि आपका जो ग्रेविटी एक्शन है वो वर्कआउट करना चाहिए। जैसे आपका इनटेक 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 स्ट्रक्चर अगर है तो वो आपका थोड़ा हायर एलिवेशन साइड में रहेगा तो बेटर रहेगा। ओके, तो सीधा वो वाटर क्या होगा, प्लेन सेडिमेंटेशन में बाय ग्रेविटी आएगा, या प्लेन सेडिमेंटेशन से थोड़ा सा लोअर लेवल पे आपका ये सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन रहना चाहिए, इससे थोड़ा सा लेवल पे नीचे लेवल पे आपका फिल्ट्रेशन रहना चाहिए। इट गोज लाइक ग्रेजुअल स्लोपिंग वे। ओके, इससे क्या होगा कि ग्रेविटी के थ्रू वाटर को मेंटेन करना भी इजी होगा, और हमको अगर ग्रेविटी के थ्रू जा रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा का पंप प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। पंप अगर लगाते हैं तो उसको एनर्जी कंज्यूम होगा, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी, सो अननेसेसरी कॉस्टिंग बढ़ता है। सो वी मस्ट गो विद द gravity point of view. All the units are arranged in such a way that a minimum area is so as to reduce the cost of construction. आपके जितने भी यूनिट्स ऐसे अरेंज होने चाहिए कि आपको कम से कम एरिया में सब उसको क्लब कर दो, नहीं तो क्या होगा कि अननेसेसरी लैंड कॉस्ट बढ़ेगा, which will increase our costing. Then sufficient area should be reserved for the future expansion. Yes. क्यों हमें इसे प्रोवाइड करना चाहिए? सीवेज ट्रीटमेंट प्लान जब हम बात करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो ये आपका 30 इयर्स के प्लान करते हो। 30 इयर्स में भी आप पहले 15 साल के लिए बनाते हो और फिर बाद में उसको नेक्स्ट 15 इयर्स के आप उसे एक्सपैंड करते हो। ओके, सो व्हाई इट इज हैपनिंग, हम एक्सपैंड की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज। Now, next is staff quarter or a office should be provided near the treatment plant so that the operations can watch the plant easily. Yes, it should be there, क्योंकि आपके जो भी skilled laborers है वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो वहीं आसपास में रहना चाहिए। The service should be like 24/7, क्योंकि कोई भी uncertainty आ सकती है, any problem it may be there, तो अगर वर्कमैन फोर्स वहीं प्लांट में रहेगा तो बेटर रहेगा। इसलिए स्टाफ क्वार्टर्स भी हमें प्रोवाइड करना चाहिए। The site of a treatment plant should be very neat and give a very good aesthetic appearance. Yes, of course, अगर अनहाइजेनिक कंडीशन रहेगा, अनटाइडीनेस रहेगा वहाँ पे, तो कैसे मतलब वो पानी हमारे घरों तक आ रहा है, सो किसी के भी दिमाग में एक मेंटल इंप्रेशन बन जाता है, और वो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू भी उसका बेटर होना चाहिए। तो पानी पीने का है ना, दैट्स व्हाई ड्रिंकिंग वाटर है, दैट्स व्हाई। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू अंडरस्टैंड। Okay, the same lecture I will post on the Google Classroom. You can go through that. I think you have a next class by 12:15. So this is all about for today's water treatment plant. We'll continue next time. Okay. Before leaving, just punch your roll number and you can leave. Those who want to ask question, they may stay here. Yeah, Suresh, कुछ बोल रहा था? नहीं कुछ नहीं सर। ओके, जरा आवाज आएगा बीच में। ओके, यू कैन लीव फॉर योर क्लास। ओके।